चलो ले आओ। मैथ अंशाल पचवा का वाले टाइम है सर जी 4 बजे नहीं यार यही टाइम 3 बजे ना सर जी। हाँ सेट थर्ड है ना, फोर्थ है यार। 3 हाँ कोड 324 आई से एक कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो में आप लिख दे हैं ना सेट 3 सेट 4 लिख दे हैं का सेट 2 वाले में सेट 3 लिख दे हैं। चला कौन बात सेट 2 वाले में सेट 3 लिख दे हैं। कल ना आए पूरा जो 4 घंटा 4.5 घंटा वीडियो ना बराबर हाँ उनमें सेट 2 की जगह सेट 3 लिखा बाटे अच्छा। मेन पेज पे फ्रंट पेज पे। चलो बना लीजिए। ओके बनाए रहे सर जी नहीं थे लड़के कई क्वेश्चन बताए थे बोलो जरा। सर जी पचवा का अंग 5वें का अंग ना देखो दिया क्या है एफ सच दैट आर टेंस टू आर। रियल नंबर से कहाँ रियल नंबर में है जहाँ रियल नंबर बिलोंग्स टू अच्छा रियल नंबर टेंस टू एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में सच दैट और इस प्रकार है कि जो यक्स है बिलोंग कर रहा है -1, जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर यक्स बटे 1 प्लस मॉड में एक्स। ठीक जहाँ एक्स बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर। ये है द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। ये पहली बार क्वेश्चन ऐसा मिला। अभी तक जितना हम लोगों ने 2 सेट किया था उसमें ये क्वेश्चन नहीं था। ये पहली बार सेट में मिला जिसमें हमको एकाकी भी दिखाना है और आच्छादक भी दिखाना है ना। देखो करो क्या दिए गए फलन में पहले हम एकाकी के लिए किसके लिए एकाकी के लिए अब एकाकी के लिए देखो अगर कोई एकाकी के लिए अगर फलन देखो क्या है भैया फलन मॉड में है इसका मतलब या तो ये 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा। यदि 0 से x क्या होगा बड़ा होगा तो बड़ा होगा तो x पॉजिटिव आता है पता है ना। x पॉजिटिव आता है तो अभी पॉजिटिव के लिए करो तो f ऑफ x बराबर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 सही है। एकाकी कब होता है जब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो जाए तभी तो यानी रखो यहाँ x1 बटे 1 प्लस x1 ना बराबर x2 बटे 1 प्लस x2। क्यों प्लस ले रहे हैं क्योंकि ये क्या है 0 से बड़ा है। अब तिर्यक गुणा करो तो x1 आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस x2 हो जाएगा। इधर तिर्यक गुणा करो तो इधर हो जाएगा x2 ब्रैकेट में 1 प्लस x1 अंदर गुणा करो तो x1 प्लस x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2 ना x1 x2 से x1 x2 क्या हुआ x1 बराबर क्या आ गया देखो इसका मतलब x1 बराबर x2 हो गया जिसका मतलब एकाकी है क्या है एकाकी है। एक अभी ग्रेटर देन के लिए है किसके लिए ग्रेटर देन अगर f ऑफ x1 बराबर हो जाता है f ऑफ x2 के तो हम कह देते हैं दिया गया फलन क्या है एकाकी है। ठीक अगर दोनों आपस में बराबर हो जाता है तब। जरा निगेटिव के लिए देखो जब यक्स क्या जब यक्स लेस देन 0 हो अर्थात -x हो जाएगा क्या आ जाएगा -x।
तो माइनस एक्स यानी एफ ऑफ x1, फिर यही एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अगर ये बराबर होना चाहिए, अगर माने एफ ऑफ x1 बराबर होना चाहिए एफ ऑफ x2 के। अगर ये बराबर आ गया तो कह देंगे फलन क्या है, एकाकी है। अब निगेटिव के लिए जरा चेक करो, तो फिर पुट करेंगे हम लोग क्या, यहाँ x1 है तो ये हो जाएगा x1 बटे 1 माइनस x1, 1 माइनस x1। अरे मॉड वाला इस बार क्या हो जाएगा, मॉड है ना, माइनस एक बार मॉड पॉजिटिव एक बार मॉड नेगेटिव। 0 से छोटा होने निगेटिव। यहाँ मत सोचना, ये मॉड के लिए पूरा कंडीशन बता रहे हैं। किसके लिए, मॉड के लिए। मॉड के लिए। मॉड के लिए दो कंडीशन होता है, याद करो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यक्स पॉजिटिव होता है और यक्स क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब यक्स बड़ा होता है किससे, 0 से। जीरो से। और निगेटिव कब होता है, जब यक्स 0 छोटा होता है 0 से। किसके लिए है, मॉड। तो केवल मॉड के। अब कहो गुरुजी यहाँ भी रख दीजिए माइनस x1, नहीं यहाँ मॉड नहीं है, ठीक, बराबर। फिर ऊपर x2 बटे 1 माइनस x1, 1 माइनस x1। तो ये गुणा करो, देखो यही पुट कर रहे हैं x1 बटे 1 माइनस x1। क्यों, क्योंकि मॉड निगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि x से छोटा, x से छोटा यानी जहाँ मॉड लगा होगा वहाँ निगेटिव। अब यहाँ फिर ये गुणा करो x1 1 माइनस x2 माइनस x1 x2, डायरेक्ट कर दे रहे अच्छा, हैं, ठीक है। x1 x2 बराबर x2 x2 माइनस x1, x1 x2 ये क्या हुआ, कैंसिल। क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2। बराबर फिर बराबर हो गया क्या, हाँ। अब बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव के लिए भी निगेटिव के लिए भी एकाकी है, निगेटिव के लिए भी क्या है, एकाकी। एकाकी है। यानी दोनों कंडीशन के लिए एकाकी तो सिद्ध हो गया, दोनों ही कंडीशन के लिए एकाकी हो गया। अब किसकी बात करेंगे, आच्छादक की। किसकी, अच्छा। आच्छादक, आच्छादक के लिए, आच्छादक के, आच्छादक के लिए जरा करो। आच्छादक के लिए वही कंडीशन, जब x क्या हो, 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा। तो एफ ऑफ x दिया है, एफ ऑफ x बराबर क्या है, x बटे 1 प्लस मॉड x ना, रखो जरा। एफ ऑफ x को y करते हो, क्या कहते हो, y, और x बटे 1 प्लस x प्लस, फिर ये गुणा करो, y का गुणा 1 में करेंगे y हो जाएगा, y और प्लस प्लस x y, और बराबर क्या, x। ठीक। हमको चाहिए x के पदों में, किसके पदों में, सब अभी यहाँ y के पद में है ना, x के पद में कर दो, उस तरफ ले जाओ, तो y बराबर हो जाएगा कितना, y बराबर x माइनस एक्स वाई, x कॉमन कर लो, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस x कॉमन कर लो। जब कॉमन करोगे तो 1 माइनस वाई, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y बटे 1 माइनस क्या y, इसको बटे में भेज दिए, कोई दिक्कत। अच्छा है, y की जगह कुछ भी रखोगे, y की जगह आप कुछ भी रखोगे, चाहे निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, रियल वैल्यू ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वास्तविक मान। यहाँ कुछ भी पुट करोगे x जरूर मिलेगा। यानी देखो कोई भी रियल वैल्यू x की जगह पुट करोगे, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में जो भी रियल वैल्यू यहाँ पुट करोगे, वो जो आएगा वो निगेटिव ही आएगा और रियल नंबर भी आएगा, -1 से 1 के बीच। हाँ, यानी इस वाले खाने का पूर्व प्रतिबिंब अगर विद्यमान, इसका इधर विद्यमान है, उसी को कहते हैं आच्छादक। और यहाँ कुछ भी वैल्यू रखोगे 100% ये x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ऐसे ही किसके लिए कर लेंगे, ये तो हुआ जब x पॉजिटिव था, और x निगेटिव के लिए यहाँ कर लेंगे, किसके, ये तो इसके लिए था ना। अब x जब क्या हो, निगेटिव हो, x 0 से छोटा हो, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज आएगा तब भी ना, थोड़ा सा बदल के उतार लो, लिख दें क्या वो भी। अरे यार यहाँ केवल क्या करोगे, y बराबर हो जाएगा यहाँ x बटे 1 माइनस क्या x, फिर ये पूरा करोगे तो y माइनस एक्स वाई बराबर x, ये उस तरफ जाएगा तो y बराबर x प्लस एक्स वाई, x कॉमन कर लेंगे, y बराबर x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई। अभी भी x बराबर हो जाएगा y बटे 1 प्लस, अभी भी कुछ भी वैल्यू रखोगे तो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान जरूर होगा, इसका मतलब हाँ 2 3 4 अरे नहीं, इसी के बीच में x का वैल्यू 0 ही आएगा बस। हाँ 0 आ जाएगा। अरे रियल नंबर है ना, x क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर में 0 नहीं, करड़ी वाला वैल्यू बटा वाला 1/2 1/3 नहीं आता 0 से, तब 1 और -1/2 के बीच, -1 और 1 के बीच में बहुत सारा वैल्यू, 1/3 1/2 1/4 1/5, ये 1 से छोटा, हाँ तब -1/2 तो है कि नहीं।
इससे छोटा ही है। तो बहुत सारा वैल्यू है, लेकिन इसका ये जरूर है कि इसकी जगह पे चाहे जो हम रखेंगे y की जगह पे, x की जगह पे x की चाहे जो हम वैल्यू रखेंगे y का मान मिलेगा रियल वैल्यू। y का कैसा वैल्यू मिलेगा? Real। रियल। और y किस में बिलोंग कर रहा है? x और y दोनों रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये आच्छादक भी हो जाएगा। यानी x के या y के स्थान पे कुछ भी रखने पर इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब क्या है? विद्यमान है। हाँ? कोई रख लो यार, तुम्हारा मन चाहे जो कर लो, यानी जो आएगा रियल नंबर आएगा। इसका मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः दिया गया फलन आच्छादक भी है। तो यह एकाकी भी है और आच्छादक भी है। उतार क्या बात। चलो देखो, मिटा दें। ये पूरा मिटा था, अच्छा तो वाला छोड़ दो। बस बस कुल मिटा दे। अरे यार रखना है, चल, रख रख लो। बाद में फिर वो कर लेना। चलो देखो, कौन सा? छठवां ना, क्वेश्चन नंबर 6 का क। दिखाइए कि 3i 4j 4k और 2i - j k और i - 3j और 5 के समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश हैं। शीर्षों की क्या है? स्थित सदिश। स्थित सदिश मतलब दिया है, OA OB OC दिया है। क्या दिया है? OA। हाँ OA, पहला स्थित सदिश बोलो OA। 3i OA बराबर 3i माइनस। अगर स्थित सदिश कह देगा तो आपको समझ लेना है कि OA है, दूसरा OB है और तीसरा OC है। स्थित सदिश लगने पर दिया OA बराबर क्या दिया है? 3i - 4j -4j -4k -4k सही है। हाँ। OB बराबर क्या है? 2i 2i -j -j प्लस k और प्लस k सही है। और OC बराबर क्या है? i i -3j -3j -5k -5k सही है। ये OA है, OB है और OC है, सही है। अब देखो OA OB OC, अब हमको कहा है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज तब बता पाओगे जब आपको मापांक उसका पता हो। क्या पता हो? मापांक। अब समकोण त्रिभुज कब होता है जानते हो? दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के क्या आ जाए? बराबर। यानी ये वाला नियम लग जाए। कौन सा? कर्ण का होल स्क्वायर, पाइथागोरस। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? मैं अभी बता दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो होल स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर। हाँ, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का जोड़ होता है। आधार के स्क्वायर का क्या? योग। जोड़। जैसे देखो ये है, अगर यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 5 तो यहाँ क्या होता है? 5। जरा ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हो? कर्ण कहते हो। ठीक, तो ये समकोण है कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछ ले ना, कैसे बताओगे? छोटी भुजाओं का वर्ग करो। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 16 9 25 बराबर 25। दोनों तरफ बराबर है क्या? इसका मतलब दिया गया त्रिभुज क्या है? समकोण समकोण त्रिभुज। त्रिभुज। समझ गए? अगर आपको कोई पूछ ले समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो आप बड़ी भुजा का वर्ग कर दो और दोनों जो छोटी भुजा है उसका वर्ग करो। दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दो और बड़ी भुजा का वर्ग करके जोड़ दो। अगर बराबर आ गया तो समकोण है, और अगर बराबर नहीं आया तो समकोण त्रिभुज नहीं है। समझ गए? अधिक कोण पूछ सकत है? अधिक कोण नहीं, आपके यहाँ अधिक कोण नहीं पूछेगा। सदिश में पूछेगा तो समकोण ही पूछेगा। अधिक कोण कब होगा? जब इन दोनों छोटी भुजाओं का योग क्या हो? ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तीसरी भुजा का ज्यादा। बात समझ गए क्या मैंने कहा? हाँ। कि यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के योग के वर्ग के बराबर होना चाहिए। जैसे देखा, दूर छोटा छोटा के बा 3 और 4 छोट है, 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ दे। जितना आवई और उतना ही अगर बड़की भुजा को वर्ग करे पाइए, समझ लो दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज हैं। अब जरा ए बी निकाला। क्या निकालेंगे? ए बी कैसे निकलता है जानते हो? OB - OA, OB - OA। देखो कैसे निकला था, देख ला। पहले B फिर
जैसे हम समझ में आ रहा है ना, ए बी, जैसे बी सी हम पूछी तब का बताऊंगा बी सी, बोलो कैसे बताऊंगा, पहले बी फिर सी, ओ सी माइनस ओ बी, समझ गया। अगर हम ए सी पूछी तब का बताऊंगा, ए सी फिर पहले से सी फिर ए, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, के ही लिखा ही समझ में आएगा। बड़े को माइनस छोटा, हाँ पहले बाद वाला फिर पहले वाला, पहले वो लगा दे बस। हाँ नहीं वो तो लगे नहीं जाए, तो पहले के लगाऊंगा, पहले बाद वाला लिखवा फिर पहले वाला, पहले बाद वाला फिर पहले वाला, पहले बाद वाला फिर पहले, समझ गया। चल करा ओ बी कितना दे वो ओ बी या बा 2i, 2i में से ओ ए, 2i में से 3i घटाऊंगा माइनस आई बचे, माइनस आई और माइनस जे प्लस 4j, माइनस 3 जे बचे, माइनस माइनस प्लस हो जाए, जब माइनस बा करवा यहाँ तो माइनस और माइनस का हो जाए प्लस हो जाता, प्लस, और फिर माइनस माइनस का हो जाए, अरे प्लस। माइनस 4 और माइनस का हो जाए प्लस 4 और 1, 5, ना समझ में आया तो हम लिख के दिखाई पूरा, बहुत बड़ा बेवकूफ है तुझे। अब एक मार्ग निकाला, ए बी का निकाल रहा है, और बहुत बड़ा ढक्कन आदमी देखा हम, लेकिन तोहरे स्वयं जैसा ढक्कन ना देखा, बड़े बड़े धन्य मनई पढ़ावत है। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25, 25 10 35 कितना आ गया, √35, अंडर रूट 35 आ गया। ठीक, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, आई में से माइनस 2 आई जाए, माइनस आई, माइनस आई बचे, का बचे माइनस आई, माइनस आई बचे। ठीक, अब फिर 3 आई माइनस माइनस प्लस हो जाए, हाँ। तो 3 आई में से जे जाए तो माइनस 2 जे बचे, माइनस 2 जे। जे, और यहाँ माइनस 5 और माइनस माइनस 6 के हो जाए, माइनस 6 के। लेकर मापांक निकाला, सर जी तब यहाँ माइनस करे तो वहाँ जगह का प्लस कही जाए, कहाँ वहाँ 3 जे जो हम बाटे, ए हाँ देख। अच्छा ये बड़ा बना ये अंक बड़ा, हाँ ये वाला माइनस माइनस का हो जाता प्लस हो जाए ये जाता। अंक। अरे यार तुझसे सही कहा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 36 4 40 और 1 कितना 41 अंडर रूट में। 41, अब ओसी में से ओए घटावा, ओसी में से ओए, आई में से माइनस 3 जाए, का बचे माइनस 2 आए, माइनस 2 आई, माइनस 2 आई, जे में से ही घटे तो माइनस 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 का हो जाए प्लस हो प्लस, जाए। तो 3 माइनस 3 जे में से प्लस 4 जे घटा केवल जे बचे, केवल जे प्लस जे, और फिर 5 में से माइनस 4 माइनस माइनस प्लस तो माइनस के बचे, का बचे माइनस के, माइनस के बचे। ठीक, एक मापांक निकाल दे, ए सी का निकाल दे, मापांक 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 4 और 2 6 √6, अंडर रूट 6। अब जरा करा तो 2 छोटी भुजाओं का वर्ग यानी केकर वर्ग जानता, 35 और 6, मॉड ए बी का वर्ग प्लस मॉड AC का वर्ग मॉड ए सी का वर्ग, दोनों छोटी भुजा का वर्ग का कई है बराबर बराबर मॉड BC, BC के वर्ग के अगर बराबर आई है, बात समझा था ना। अरे छोट छोट के देखी 35 छोट बा कि 6 छोट बा, 41 बड़ा बा, तो बड़का वाले का अलग लिख दे, दोनों छोटका के एक दर लिख दे, एक वर्ग करबा ती का होए 35 रूट से बाहर आ जाए, और एक वर्ग करबा था AC का AC के 6 रूट से बाहर आ जाए, और बड़का वाला कितना बा BC कितना बा 41, दोनों तरफ देखा 35 6 41 बराबर 41, 41 बराबर, इसका मतलब सिद्ध हो गया कि का हवाई समकोण दिए गए स्थित सदिशों से बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। जी मैं स्क्वायर लगा दे AC की जगह से, ओहो गुड, ये वाला यह गलत चीज तुरंत देखा था, जो सही पढ़ा थे नहीं देख पाओ था, ऐसे सही देखा था गलत तो चीज घटाए नहीं पाओ था, तुरंत घटावे ना आवत हुई ना, तो भैया तुसे ना लड़कियन की नहीं पहुंचे, देखिए पेंसिल ले जाया पाही खींच खींच लिखे आराम से टाइम बच जाए तब, स्लेट लगे ना सब मिलकाओ ले, और से जी वो डिजिटल वाला स्लेट हुआ था, हाँ। लिखने के बाद बटन स्लेट ले लो जाए चकवा ही दे दे अब वहाँ कह चलो ख, छठवें का ख। अच्छा छठवें ख मैंने भविष्यवाणी भी की थी और स्टार भी लगाया था ना, अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद है तो कोई बात। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये मैंने किसी अंसाल में अभी पढ़ाया हाल फिलहाल में, जरा इस चीज को देखो तो ये मैंने पढ़ाया है क्या किसी अंसाल में, पक्का श्योर है 100% मैंने पढ़ाया है, किस अंसाल में है जरा देखो, ये तो इसी सेट में अभी जो मैंने पढ़ाना चालू किया है वहाँ 1 + y अंडर रूट में ये है बराबर, ये प्लस है उस तरफ ले जाएंगे
वाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। ये है मैंने पढ़ाया है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का, और इम्पोर्टेंट सवाल है, का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इसमें लोग प्रथम द्वितीय लगाने लगते हैं। तो इसका वर्ग करोगे तो यक्स वर्ग हो जाएगा और ये रूट से हो जाएगा बाहर, और यहाँ हो जाएगा वाई वर्ग, माइनस है तो वर्ग करने पे प्लस हो जाएगा और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको देखो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, शायद अब आपको याद आने लगा होगा, वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सही है। सबको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर ये वाई इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर क्या, 0 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। अगला प्लस एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ कॉमन कर लो, ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर कितना, एक टू एक्स बचेगा, एक टू वाई। अब यहाँ देखो एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी, क्या कर लेंगे, एक्स माइनस वाई कर लेंगे कॉमन, एक्स माइनस वाई हो जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई बराबर क्या, 0। एक बार इसके बराबर 0 या एक बार इसके बराबर, जब इसके बराबर 0 होगा एक्स माइनस वाई बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा y, अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और y का dy बाई dx। मैंने कहा था ये भी पूछ सकता है, उस दिन मैंने बताया था जब बताया था। और ये जब या तो इसके बराबर 0 होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर क्या 0, y कॉमन कर लो, जब x ऐसे ही रहेगा प्लस y कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ x बराबर कितना 0। ये देखो या इधर देखो, इसका इसको यहीं रहने दो ना, इसको यहीं रहने दो, इसको ले जाओ उधर माइनस वाई और 1 प्लस क्या एक्स, इसको बटे में भेज दो, तो ये माइनस इधर भी कर सकते हैं, तो माइनस एक्स बटे 1 प्लस क्या एक्स बराबर वाई। अब अवकलन कर दो, क्या कर दो, लिख देना एक्स के सापेक्ष क्या करने को, तो वाई का अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लग जाएगा हर गुणे अंश, हर मतलब 1 प्लस ना, माइनस को बाहर रहने दो, माइनस को क्या करने दो बाहर, हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन यानी एक्स का अवकलन 1 माइनस अंश, अंश मतलब एक्स गुणे हर का अवकलन, हर का अवकलन 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 एक्स का 1 और बटे में हर का क्या स्क्वायर, बटे में हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और बराबर क्या डी वाई बाई डी बराबर डी वाई बाई। समझ में नहीं आया क्या ये, हर मतलब क्या 1 प्लस एक्स, ये माइनस को पहले से मैंने बाहर कर दिया, हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करेंगे एक्स का अवकलन क्या होता है 1 माइनस अंश, अंश यानी 1 एक्स, हर का अवकलन, हर का अवकलन 1 का अवकलन 0 एक्स का अवकलन 1 और बटे हर का स्क्वायर बस। हाँ। अब माइनस अंदर ले जाओ तो 1 का गुणा देखो ये माइनस 1 हो जाएगा, कितना माइनस 1 और ये माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स और बटे 1 प्लस एक्स का क्या होल और बराबर डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये एक्स एक्स क्या होगा तो उत्तर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस में 1 बटे 1 प्लस क्या एक्स का क्या होल स्क्वायर। और यही देखो प्रूफ करना है क्या मिला तो प्रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब पूछता है, देख लो कहीं दिक्कत सही है, उत्तर मिला लो एकदम सही।